हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हाई कोर्ट होता क्या है। हाई कोर्ट एक स्टेट लेवल का हाईएस्ट कोर्ट होता है। ये स्टेट के सभी लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स के ऊपर होता है। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 214 में बताया है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है या फिर कॉमन हाई कोर्ट होता है, यानी दो या दो से अधिक स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब बात करेंगे हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं जज को। हाई कोर्ट के कंसल्टेशंस परामर्श होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। ये कॉलेजियम सिस्टम फॉलो होता है यहाँ पर भी, सेम एज सुप्रीम कोर्ट में जो फॉलो किया जाता है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो आर्टिकल 217 में बताया गया है कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहला कि सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, या तो 10 साल तक का जुडिशियल ऑफिस में रहा हो या फिर 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका। हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर होता है उसकी एज होती है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स होती है एज जज की। कंपैरिजन याद रखना है। अब बात करेंगे जज के रिमूवल प्रोसेस की, तो हाई कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जाता है। सेम प्रोसेस होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। डायरेक्ट केस हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है। एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो ये केस डायरेक्ट फाइल हो सकता है हाई कोर्ट में। इलेक्शन डिस्प्यूट है तो ये केस जा सकता है हाई कोर्ट में। स्टेट रेवेन्यू केसेस भी जाते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा है एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील करते हैं। सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों ही जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तीसरे नंबर पे है रिट ज्यूरिडिक्शन। हाई कोर्ट रिट इशू करता है, जैसे हैबीस कॉर्पस मैंडेबस। फ्रेंड्स समझिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू करता है, इसीलिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 226 के अंडर फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट जैसे सर्विस मैटर, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी रिट्स इशू करता है। हाई कोर्ट के पास यहाँ पर पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। आर्टिकल 227 में इसके बारे में बात की गई है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को सुपरवाइज करता है। अगर लोअर कोर्ट गलत काम करे तो हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 217 में बताया गया है। जजेस की क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 217(2) में बताया गया है। रिमूवल ऑफ जजेस की प्रोसेस के बारे में 124 आर्टिकल में बताया गया है। रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में 226 में बताया गया है। तो जो हाई कोर्ट है वो एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है स्टेट लेवल के लिए। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।